इसमें भी क्या होगा 5t और 3t एक साइड हो जाएंगे, है ना, और 3 जो है वो 5 के पास में चला जा रहा है, क्योंकि ये देखो 5t और 3t, तो इसको हल करेंगे तो कैसा होगा 5t, अब ये 3t है, 3t को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये धन में है, धन का चिन्ह दिख नहीं रहा है ना, ऐसा 3t लिखा है, कुछ नहीं है मतलब धन है, कुछ नहीं है मतलब धन। अगर मान लो ऋण होता तो ऋण 5 लिखा हुआ रहता, ऋण, तो ये देखो जिसमें लिखा हुआ इसके सामने 5 के सामने क्या लिखा है ऋण, इसके सामने भी क्या लिखा रहता ऋण, लेकिन ऋण नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, तो इस साइड लेके आ जाएंगे 3 को, तो क्या हो जाएगा ऋण 3t हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऋण 3t बराबर से। अब इसको उस साइड लेके जाओ, ऋण 5, ये ऋण में है तो उस साइड जाके धन में हो जाएगा, 3 हो गया है ना, और 5 में से 3 घटाओ, 2 तो 5 में से 3 घटाए तो 2 आया, और t भी लिखना है ना, t ये हो गया 2t, मतलब कि 5t में से 3t घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2t बचेगा, है ना, बराबर से। अब ऋण 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाएंगे तो ये ऋण का चिन्ह है इसलिए घटा रहे हैं, है ना, 5 में से 3 घटाओ, 2 बचेंगे, है ना, 2 कितने बचेंगे 2 ये लिख दिया। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है ऋण का, 5 और 3 में बड़ा कौन सा है 5 है ना, 5 और 3 में बड़ा कौन सा 5 बड़ा है, तो 5 के सामने का चिन्ह कौन सा है ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या है ऋण। अब इसके बाद में ये 2t ये गुना में है ना, 2 किसके गुना में है t के गुना में, तो साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग बटे 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 एका 2, कितना है 1 आया, है ना 1 आया, तो t बराबर से 1। अब 1 तो लिखा लेकिन चिन्ह ऋण का चिन्ह भी लिखा हुआ है, ये देखो, इसलिए यहाँ क्या आएगा ऋण 1, ये वाला उत्तर हो, ठीक। तो t का मान क्या आया, t बराबर से ऋण 1, t बराबर से ऋण 1, ये उत्तर है ना।